के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में। क्या है वो, उसमें करते क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो 6 ब्रांचेस जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। बच्चों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, एडमिशन किस ब्रांच में लें, क्यों लें, दे डोंट नो। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे बनाया जाए। आने वाले समय में मैं हर ब्रांच के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो ब्रांचेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरफ आप लोग जा सकते हैं, कहाँ करियर बना सकते हैं, इस बारे में मैं एक अलग से हर ब्रांच के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक जनरल आपको समझाना चाहता हूँ कि उसमें करना क्या होता है। शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये एक बड़ा ही मज़ेदार बात है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस मैं अगर बोलूँ सब्जेक्ट्स लगभग आसपास ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। जहाँ कंप्यूटर साइंस में हम लोग एल्गोरिदम्स, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। तो वहीं आईटी में इंटरनेट सर्विसेज में एडवांसमेंट के लिए वो ब्रांच आई गई है कि इंटरनेट सर्विसेज को किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली उसका नाम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के जो तरीके हैं, उसके नए नए तरीके उसमें निकाले जाते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम वन बाय वन चलते हैं। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट सॉफ्ट डेटा। बाय सॉफ्टवेयर डेटा आई मीन डेटा ऑन द कंप्यूटर। मेरा नाम, मेरा रहने की जगह, मेरी एनुअल सैलरी, मेरे पास क्या क्या सामान है, ये सब कुछ डेटा है। मेरा अकाउंट का नाम क्या है, मेरे अकाउंट में कितने सब्सक्राइबर हैं, ये सब कुछ एक डेटा है। सो आज की डेट में डेटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर डेटा है, सॉफ्ट डेटा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये डेटा की दम पे पूरी फेसबुक, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वो आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम और कुछ डिटेल्स ज़रूर आपसे लेता है। वो डिटेल्स वो अपने पास सेव करके रखता है सो दैट इट कैन यूटिलाइज इट। आप लोग देखते होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको फ़ोन कर करके आपको अपने बताते हैं कोर्सेज के बारे में। वो आपका नंबर कहाँ से लाते हैं? योर नंबर इज़ नथिंग बट अ डेटा। उसको वो ख़रीदते हैं, डेटा की भी सेलिंग परचेजिंग होती है और काफ़ी वैल्यू है उसकी। आप इतनी आसानी से मत दिया करिए किसी को। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट उस डेटा का ही पूरा काम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता है। एल्गोरिथम्स, इवन जो आज की डेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, ये पूरा डेटा पे ऑपरेट करते हैं। प्रीवियस डेटा आपको फीड करना होता है, इन्हीं डेटा के एनालिसिस से इन टेक्नोलॉजीज़ में चीज़ें आगे होती हैं। सो डेटा के सोर्सेज कई हो सकते हैं। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, वो एक डेटा है। मैं कई सेंसर्स यूज़ करता हूं, वो सेंसर्स का जो आउटकम होता है वो एक डेटा हो सकता है। हम कई सारे सैटेलाइट्स हम लोगों ने स्पेस में छोड़ के रखे हैं, वो सैटेलाइट से जो हमें मिलता है वो डेटा हो सकता है। सो डेटा का फ्लो आज की डेट में बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इसलिए कंप्यूटर साइंस इतनी ज़्यादा डिमांडिंग पोजीशन में भी है आज की डेट में। लेकिन बच्चे घोड़े की रेस में दौड़ने जैसे बिल्कुल आंख बंद करके कंप्यूटर साइंस में घुस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही है या कंप्यूटर साइंस जितनी अपॉर्चुनिटी और किसी फील्ड में नहीं है। मेरा अगला वीडियो इसी बात पे है कि हमारे देश में
कौन सी इमर्जिंग फील्ड्स हैं या कौन सी फील्ड्स हैं मुझे बोलना चाहिए। कुछ फील्ड्स ऐसे भी हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं, बट उसमें कुछ नया नहीं है, बट उसमें जो ज़रूरतें हैं वो अब आ गई हैं। तो ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं और कौन सी ब्रांचेस में हम पढ़ के उन फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो इसी बात पे रहेगा। बट यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही स्कोप है या करियर है और किसी ब्रांच में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस हमें जानकारी नहीं है, हमें वो बस एक भेड़ चाल वाला हिसाब किताब है कि सब कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं या मेरिटोरियस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। कई बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है जो कॉलेजेस सेक्रीफाइस कर लेते हैं लेकिन ब्रांच सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। सबका अपना अपना डिसीजन मेकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवे, सो कंप्यूटर साइंस में डेटा का मैनेजमेंट, डेटा का एनालिसिस, डेटा का फ्लो, डेटा का रख रखाव, छोटी से छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग, आई मीन डेटा सर्वर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। फिर हम लोग आते हैं आईटी पे। तो आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंफॉर्मेशन, आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत बड़ा ज़रिया है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने का। जैसे मैं अभी इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो आईटी मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री में, मैंने आईटी पे पूरा एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ऑब्वियसली। सो उस पर 3 अलग अलग उसके हम सबसेट्स करके उसको समझ सकते हैं, तो आईटी को हम और डिटेल में समझेंगे। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग इंटरनेट सर्विसेज पे ही काम करते हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हम बनाते हैं जो इंटरनेट सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं या उसकी रीच को और बढ़ा सकती हैं, या इंफॉर्मेशन शेयर करने के कोई नए तरीके। तो आईटी में मोस्टली यही किया जाता है। डेटा शेयर करना इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिकली, आई मीन। सो ये भी एक कारण है कि काफ़ी कुछ डेटा का रोल आईटी में भी होता है। सो इसलिए आईटी और सीएस में सब्जेक्ट एक जैसे ही आते हैं। अगली बात मैं करूँगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में जनरली जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर डैम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। ये तो करते हैं, बट आपका आंसर पॉकेट में है। अब वही अगर मैं आपसे पूछूंगा वेस्ट मैनेजमेंट भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा है, तो आप कैसे करेंगे? फिर कैसे कनेक्ट करेंगे इन दोनों को? डैम बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट, ये दो कहाँ से कनेक्टेड हैं? आई मीन ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग में कैसे आ जा रहे हैं? सो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग में हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वो नेचर के फोर्सेस को भी हो सकता है और वो बिल्डिंग में लगने वाले फोर्सेस को भी हो सकता है। मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। बिल्डिंग के किसी एक कॉर्नर पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का काम यही होता है, सिविल इंजीनियर का काम, टू चेक कि किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। दैट्स इट। यही काम होता है सिविल इंजीनियरिंग का, और कुछ भी नहीं होता है। अब वो आप उसको किसी से भी ले लीजिए, आई मीन दे ओनली टॉक अबाउट फोर्सेस, दैट्स इट। अगली ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, यू टॉक अबाउट मोशंस। हम मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफ़र करते हैं, या आप हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफ़र करते हैं, या पानी, you talk about motions. So mechanical mostly deal in such application where motion is involved. जहाँ पर मोशन इन्वॉल्व होता है वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल से एक मिलता जुलता एक ब्रांच होती है मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है? एक्चुअली मैकाट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, एक नई ब्रांच है, नया कंसेप्ट है। It's very interesting. Actually, mechatronics is a combination of mechanical engineering and electronics engineering. यहाँ पे अलग क्या है? मोशन की बात तो हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन मोशन के कंट्रोल की बात करेंगे। जब हम मैकाट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो मैकाट्रॉनिक्स में हम सीखते हैं मैकेनिकल मोशंस को कंट्रोल करना, हाउ टू कंट्रोल इट। अब उसमें आप ऑटोमेशन की बात करते हैं, उसमें आप रोबोटिक्स की बात करते हैं, उसमें आप सर्वो मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, कंट्रोल्ड मोशन बेसिकली।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है कंट्रोलर डिज़ाइन करने के लिए, और मैकेनिकल आपको मैंने जैसा बताया मोशन क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट मोशन, स्टेबल मोशन, टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिविल और आर्किटेक्चर। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सिविल और आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। पहली बात बच्चों, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं है। आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, एस्थेटिक्स। अगर मान लीजिए कोई डैम बनाना है तो वो डैम दिखने में कैसा होगा, कहाँ किस चीज़ को कितना जगह देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं तो पहले वो घर की प्लानिंग होती है कि किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, एस्थेटिक्स, दे लुक इनटू दीज थिंग्स। बट सिविल इंजीनियरिंग उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियर। ये बात अलग है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स होते हैं वो आर्किटेक्चर का भी काम करने लग जाते हैं, एक अलग बात है। बट ये दो अलग अलग फील्ड है, और आर्किटेक्चर तो खैर इंजीनियरिंग का हिस्सा ही नहीं है। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये दोनों भी आसपास चलती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम सिर्फ एक ही काम, मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या करते हैं तो बोलते हैं कि सर मोटर बनाते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और ये करते हैं। ये सब पॉकेट्स में आंसर है। एक अगर मुझे वन सेंटेंस में अगर मुझे बताना हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं तो वो एक ही चीज़ होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को रेगुलेट करते हैं। किस डायरेक्शन में कितना करंट अलाउ करना है, ये काम है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करंट को नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रेगुलेट करते हैं। एक और चीज़, मैं यहाँ पे रेगुलेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है टू ट्यून इन, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा ढील दे सकते हैं, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल मोर ओवर रेस्ट्रिक्ट वाले एरिया में आता है कि ठीक है आपको किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है, कि नहीं कुछ एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो यू आर कंट्रोलिंग दैट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म रेगुलेट। तो एक लाइन में अगर मुझे बताना हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रिकल में करंट के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस के पीछे जो बेसिक है वो कॉमन है। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स और केवीएल केसीएल को मिला के बनाई गई है। मैं रफली बोल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल इज़ माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज ब्रांचेस। हो सकता हो मुझे मेरी बात किसी को सही भी लगे, किसी को गलत भी लगे। मैं लेकिन ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई विल कंसिडर दैट कमेंट एंड आई विल मेंशन दैट कमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो और अपकमिंग वीडियोस डेफिनेटली। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं उसको आने वाले वीडियोस में ज़रूर सुधार करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हर कोई इंसान है, हर किसी से गलतियाँ हो सकती है, कोई भी अल्टीमेट नहीं है, नोबडी इज़ अल्टीमेट, और किसी की समझ अल्टीमेट नहीं होती है। सो आई एम फॉलोइंग दिस कंसेप्ट, आई यूज्ड टू फॉलो दिस कंसेप्ट। सो आई होप दैट आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है या आपको कोई डाउट है, या जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया आपको मेरी किसी चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन है, प्लीज़ मेंशन एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।